सालों साल दशकों तक चलती रहती हैं और कुछ कुछ बस घोटालों में डूब जाती हैं। तो इसका जवाब ना अक्सर एक ही शब्द में छुपा होता है, एथिक्स। आज हम इसी बिजनेस एथिक्स की दुनिया में जरा गहराई से उतरेंगे। और पता है, जिस सोर्स मटेरियल से हमने ये सब लिया है, वो एक बड़ा मजेदार वादा करता है कि बिजनेस एथिक्स जैसे मुश्किल से लगने वाले टॉपिक को एकदम हलवा बना दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या हम इस वादे को निभा पाते हैं और इसे सबके लिए आसान बना पाते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम 4 बड़े सवालों के जवाब ढूंढेंगे। सबसे पहले, ये बिजनेस एथिक्स आखिर है क्या भला? फिर देखेंगे कि भाई अच्छा होने से बिजनेस को फायदा क्या होता है, ये कंपनियां इसे असल में लागू कैसे करती हैं, और आखिर में समाज के लिए उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी चीज को समझने के लिए उसकी बुनियाद, उसकी नींव को समझना जरूरी है। और हमारी नींव है एथिक्स शब्द को ही समझना। ये सब शुरू हुआ था पता है कहां से? एंशिएंट ग्रीस से, जहां एक शब्द था इथोस, जिसका मतलब होता है कैरेक्टर यानी चरित्र। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे अंदर एक कंपास लगाओ, एक गाइड जो हमें बताता है कि सही क्या है और गलत क्या। अरे, स्कूल के दिन याद हैं? वो मॉरल साइंस की किताबें, हमेशा सच बोलो, दूसरों की मदद करो, सबका आदर करो। वो सिर्फ बच्चों के लिए नियम नहीं थे, वो असल में एथिक्स की ही बुनियाद है जिस पर हम अपनी पूरी जिंदगी बनाते हैं। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। आप सड़क पर जा रहे हैं और आपको पैसों से भरा एक बटुआ मिलता है। आसपास कोई नहीं देख रहा। अब यहां पर एक चॉइस है। एक रास्ता है कि उसे चुपचाप जेब में रख लिया जाए, लेकिन दूसरा रास्ता, जो सही रास्ता है, वो है उसके मालिक को ढूंढकर उसे लौटाने की कोशिश करना। बस इतना ही सरल है ये। अब बस इसी अंदरूनी कंपास को उठाइए और इसे एक पूरी की पूरी कंपनी पर लागू कर दीजिए। बस ये है बिजनेस एथिक्स। ये सिर्फ लिखे हुए नियमों की बात नहीं है, ये उस अनलिखे कोड की बात है जो एक कंपनी के हर फैसले, हर काम को गाइड करता है। लेकिन चलिए अब जरा असली बात पर आते हैं। नैतिक होना सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या इससे बिजनेस को भी कोई फायदा होता है? तो जवाब है एक बड़ा सा हाँ, बिल्कुल होता है। सही काम करना सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं है, ये एक बहुत ही स्मार्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये फायदे अकेले अकेले काम नहीं करते, ये तो एक दूसरे से जुड़कर एक पावरफुल साइकिल बनाते हैं। देखिए, जब कस्टमर्स वफादार होते हैं और अच्छे लोग कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो कंपनी की रेपुटेशन अपने आप अच्छी हो जाती है। और जिसकी रेपुटेशन अच्छी हो, वो कानूनी पचड़ों से भी दूर रहता है। ये एक पॉजिटिव साइकिल है जो एथिक्स से ही चलता है। तो सवाल ये उठता है कि एक एथिकल बिजनेस आखिर खड़ा किस पर होता है? वो कौन से स्तंभ हैं जो इसे मजबूती देते हैं? चलिए देखते हैं। ये 4 स्तंभ समझिए किसी भी एथिकल बिजनेस की रीढ़ की हड्डी हैं। पहला है सत्यनिष्ठा, मतलब हमेशा सच बोलना, तब भी जब ये मुश्किल हो। दूसरा, पारदर्शिता, मतलब कुछ भी छुपाना नहीं, सब कुछ खुले तौर पर बताना। तीसरा, निष्पक्षता, यानी सबके साथ बराबरी का व्यवहार करना। और चौथा, जवाबदेही, मतलब अपने कामों की जिम्मेदारी लेना, चाहे नतीजा अच्छा हो या बुरा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कंपनी की 4 दीवारी के अंदर नैतिकता की असली परीक्षा तो तब होती है जब एक बिजनेस अपने आसपास की दुनिया से डील करता है। इससे एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट समझिए, एक अनकहा समझौता। कोई भी बिजनेस समाज के रिसोर्सेज इस्तेमाल करता है, वहां की जमीन, हवा, पानी, वहां के लोग। तो बदले में उस बिजनेस का भी फर्ज बनता है कि वो उस कम्युनिटी का एक अच्छा पड़ोसी बनकर रहे, नौकरियां दे, पर्यावरण का ध्यान रखे और समाज को बेहतर बनाने में मदद करे। तो अंत में सारी बात आकर एक ही चीज पर रुकती है। बिजनेस एथिक्स सिर्फ कुछ नियमों की लिस्ट नहीं है, ये एक कंपनी और पूरी दुनिया के बीच भरोसे की बुनियाद है। और आज की दुनिया में जहां भरोसा ही सबसे बड़ी करेंसी है, वहां एथिक्स किसी भी बिजनेस का सबसे कीमती एसेट है। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। अगर एक बिजनेस एक इंसान की तरह ही समाज का एक नागरिक है, तो फिर उसकी सबसे बड़ी, सबसे पहली जिम्मेदारी क्या बनती है? सोचने वाली बात है ना? हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।